ना धीरता ना रे तो यहाँ होंगे मेरे हाथ पीले। बुआ, मेरी शादी तो मेरे सपने से भी सुंदर होने वाली है। लक्ष्मी, ये होटल तो एकदम महल जैसा है ना। मैं तो लक्ष्मी की शादी सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। कोल्ड ड्रिंक्स मैम। हमारे लिए कितने का है? अरे ले लेना, कैसे हवाई जहाज में खाना फ्री मिला था वैसे ही होगा। लीजिए ना, लीजिए। अच्छा हुआ आते ही शरबत दे दी, गर्मी से जान निकल रही थी। हाँ। चलो चलो आगे चलो चलो। अरे राम, इतनी ऊंची छत। इतनी ऊंचा। अरे ध्यान से अम्मा जी, टकरा के गिर जाएंगे आप। हाय हाय, मुझे तो चक्कर अभी से आने ही लगे। हाँ, ये होटल है या किसी जौहरी की दुकान? देखो हर कोना कैसे हीरे जैसे चम चम चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं लक्ष्मी, होटल में ना लोगों से ज्यादा सफाई कर्मचारी दिख रहे हैं। बेचारे होटल वाले कमाते क्या होंगे, सारा पैसा तो इन लोगों की तनख्वाह में चला जाता होगा, है ना? वेलकम भाभी, मुंबई में आपका स्वागत है। आप अब तक कहाँ थे आप, और हमारे साथ क्यों नहीं आए? भाभी मैं तो एक दिन पहले ही आ गया था, सारे अरेंजमेंट्स कर रहे थे ना, बस इसीलिए। अच्छा तो ये बात है, चलो ठीक है, फिर तुम्हें माफ किया। और साथ में ये आशीर्वाद भी देते हैं कि हमारी शादी में तुम्हें भी कोई मिल जाए। क्यों अर्जुन? हाँ भैया माँ और दादी नहीं आए? वो लक्ष्मी के लिए शॉपिंग करने गए हैं। अब भैया हम रूम कीज ले लें? हाँ लक्ष्मी हम जरा आते हैं। विनोद जी हैरान होंगे ना ये सब देखकर, इसी की बात कर रहा था मैं। देखिए अपनी बेटी की चेहरे पर हंसी, दे पाते आप उसे ये सब अपने बलबूते पर? अच्छा किया आपने मेरी बात मानकर। अजी सुनते हो, मेरी भी एक फोटो खींचो ना, ताकि सबको बता सकूं कि मैं भी कभी इस होटल में आई थी। इसमें तो आई नहीं तेरी फोटो। हाँ? एक तो मैं ऑन नहीं किया। हाँ? अरे जिसकी शादी है उसे तो भूल ही गए, मेरी फोटो लो जरा, इधर इधर। ये तमाशा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। Arjun, Dad? once you're done with the formalities, I'll see you in my room. Sure. बाकी बिटिया, तुम्हारा मोबाइल तो बड़ा अच्छा है, हमारी सबकी फोटो खींचो ना। अरे इसमें फोटो खिंचवाने का इतना शौक है, पूरी एल्बम भरी पड़ी है हमारे पास इसके फोटो। सच लक्ष्मी, किसी का सपना पूरा होना तो तुम्हारी तरह। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे महल जैसे होटल में तेरी शादी होगी। बुआ आप तो ये सोचकर खुश हो रही, लेकिन शादी के बाद मैं तो इससे भी कई सुंदर अग्निहोत्री मैंशन में बहू बनकर जाने वाली हूँ। उसके बारे में सोचिए, मेरे तो मन में जैसे करोड़ों लड्डू एक साथ फूट रहे हो। बुआ जब से मेरी शादी तय हुई है ना, रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ नया होता है, जैसे अनेकों तितलियां पेट में एक साथ मचल रही हो।
बिल्कुल वैसे ही। नहीं नहीं लक्ष्मी, ज्यादा नहीं बोलते हैं। खुशियों को संजो के रख, नहीं तो नजर लगती है। अरे बाबूजी, आप ठीक तो है ना? मैं आपके लिए पानी लाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। सफर से थोड़ी हरारत हो गई थी। कमरे में जाऊंगा, आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। तू फिक्र मत कर। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, अर्जुन को कहकर आपके रूम की चाबी सबसे पहले निकलवा देती हूँ। हाँ। अभी अर्जुन, बाबूजी के रूम की चाबी दे दो। चलो। बाबूजी, ये लीजिए, आप रूम में जाकर आराम कीजिए। हाँ। 1 मिनट। चाची, मौसी, आ जाओ, अपने अपने रूम की चाबी ले लो। ये आपकी चाबी, आप दोनों का रूम। ये चाबी ऐसी होती है? आपका रूम। अच्छा दीदी, ऐसा करो, सबसे पहले तो बाबूजी को उनके रूम में ले जाओ। बाबूजी को आराम की जरूरत है। हाँ, चलिए बाबू। लक्ष्मी, डैड ने बुलाया था, मैं जरा हूँ। ओके, मैं आता हूँ। मैं बाय। बाय। चलो अपने कमरे में चलते हैं। हाँ चलो। पर लक्ष्मी, हमारी चाबी? क्या फर्क पड़ता है बुआ, सब साथ में ही तो रुकने वाले हैं, किसी के भी कमरे में सो जाएंगे। मिस लक्ष्मी वाजपेयी, जी। मैं इस होटल का मैनेजर सैंटियागो। ओह, आपका रूम उनके साथ नहीं, इस तरफ है। अच्छा, लेकिन मेरे सारे रिश्तेदार तो उधर चले गए। आपके रहने का अरेंजमेंट हमारे होटल के प्राइवेट फ्लोर में अग्निहोत्री फैमिली के साथ प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में की गई है। प्रेसिडेंट क्या? प्रेसिडेंशियल स्वीट्स। प्रेसिडेंशियल स्वीट? जी हाँ। ओके। आप लोग गए हैं अभी तक? अच्छा, होटल के मैनेजर ने कहा कि मैं उस स्वीट में रुकूंगी जहां प्रेसिडेंट रुकते हैं। लक्ष्मी, वो प्रेसिडेंशियल स्वीट सिर्फ नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के प्रेसिडेंट रुके थे। अच्छा, किसी भी जगह का नाम ना उसकी कोई खास बात को बयां करता है। जैसे कि राजस्थान में राजाओं का राज होता था, इसीलिए उसका नाम पड़ा राजस्थान। अगर वो उसे प्रेसिडेंशियल स्वीट कह रहे हैं तो जरूर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो कोई प्रेसिडेंट उस रूम में रुका ही होगा। राइट, ये भी हो सकता है। हो नहीं सकता है, क्योंकि लक्ष्मी पक्की कानपुरिया है, कोई भी बात ठोक बजा के बिना सोचे समझे नहीं कहती। ओके। सर, रूम की, बट आई ड्रॉप इट इन द रूम। अभी। प्लीज कम। हाँ, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। हाँ। आइए मैम, प्लीज कम। अरे लक्ष्मी, क्या हुआ बुआ? सब ठीक तो है ना? अरे ये तो देख। बुआ, तो इसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल स्वीट। अरे वाह बुआ, ये कमरा तो हमारे सनातन नगर के घर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। बुआ, हाँ जल्दी आओ। हाँ, एक मिनट। ये देखो, हमारे कमरे में फ्रिज भी है। क्या बात कर रही है? खोल के देखो। इतनी सारी शराब की बोतलें। लोग मुंबई सिर्फ पीने आते हैं क्या? अरे भाई साहब, जरा सुनिए, ये सब शराब की बोतलें हमें नहीं चाहिए, यहाँ से हटवा दीजिएगा। हाँ जरूर। लक्ष्मण, आप प्लीज ले लीजिए। बुआ, देखो कितना बड़ा टीवी। बुआ, ये तो पूरा थिएटर नहीं लग रहा है।
बुआ देखा है कभी इतना बड़ा टीवी? देख लो अब हमारे कमरे में है। लक्ष्मी हे भगवान इतना आलीशान कमरा। मैडम, आपका रूम इस फ्लोर पर नहीं है। पता है मुझे, चाबी मिल गई है हमें। हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम दुल्हन का कमरा हथियाने आए। देखने का थोड़ी ना टैक्स लगता है। हाय हाय ये सब बातें छोड़िए चाची जी, सब मिलकर देखते हैं कि अंदर से कमरा कैसा है। अब मेरा कमरा हो या आप सबका कमरा हो, बात तो एक ही है। चलो ये देखो, टीवी नहीं देखा आपने? टीवी है ना? एक्सक्यूज मी, यस सर। हमारे कमरे की चाबी। सॉरी सर, एक्चुअली बात यह है कि हमारे होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट्स के गेस्ट कुछ देरी से चेकआउट कर रहे हैं आज, तो इसलिए मैं आपको आपका रूम अभी तक नहीं दे पाया हूँ। वंस अगेन सॉरी मैम, तब तक आप इस रूम में वेट कर सकते हैं। इट्स ओके, हमें ये रूम तो मिल ही गया है ना। जैसे ही आपका रूम रेडी हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। चलिए विशाल जी। क्या हुआ विशाल जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत ठीक है सरस्वती, लेकिन शायद तुम्हें वो सब नहीं दिख रहा जो हमारे साथ हो रहा है। मैं कुछ समझी नहीं, क्या हो रहा है हमारे साथ? सरस्वती, जब से अर्जुन और लक्ष्मी का रिश्ता जुड़ा है, हर कदम पर हमें छोटा और गरीब होने का एहसास दिलाया जा रहा है। क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं विशाल जी? हमें वो स्वीट रूम नहीं दिया इसीलिए ना? विशाल जी, खुद आपके सामने मैनेजर ने कहा कि नहीं कि कुछ ही घंटों के बाद वो हमें उस रूम में शिफ्ट कर देंगे। फिर भी आप हर वैसे भी कुछ ही घंटे तो रहना है इस कमरे में। सरस्वती, अगर तुम वो स्वीट रूम देखती ना तो ऐसा नहीं कहती। तुम बहुत भोली हो सरस्वती, जरा सोचो, सभी मेहमानों के लिए स्वीट रूम है, सिर्फ हमारे लिए नहीं। और मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि हमें स्वीट रूम क्यों नहीं मिल रहा, ना ही ऐसा है कि मैं स्वीट में रहने का आदी हूँ। बात भेदभाव की है। बात यह है कि इस शादी में हम सिर्फ नाम के मेहमान हैं सरस्वती। विशाल जी, आप ऐसा सोचते हैं? हाँ सरस्वती, क्योंकि मुझे ये सब नजर आ रहा है। तुम्हें शायद इस बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है और पड़ता रहेगा। दीदी लो, आप दोनों अभी तक यहाँ ही हो। मैं कब से आप दोनों को ढूंढ रही हूँ। वो क्या है ना साली साहिबा कि आपके शादी की धूम देखकर ना हमें हमारे दिन याद आ गए, तो हमने सोचा कि मुंबई आए हैं, अब घूमना फिरना होगा, तो क्यों ना बीवी के साथ थोड़ा रोमांस कर लिया जाए। वेरी गुड विशाल जीजू, मेरा तो यही मानना है कि कपल को कभी भी मौका मिले ना तो उन्हें अपने लिए टाइम चुरा लेना चाहिए। अर्जुन भी तो बिल्कुल ऐसे। अरे अर्जुन के नाम से याद है, दीदी चलो मेरे साथ। मुझे गणेश पूजन के लिए तैयार नहीं करेंगी। सासू माँ ने कहा है जल्दी जल्दी नीचे पहुंचो वरना मुहूर्त निकल जाएगा। चलो। लक्ष्मी तो अपनी बातों को आराम देगी तभी तो तैयार होगी ना। चल मैं चलती हूँ तेरे साथ। और जीजू आप भी जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुंचिए। विशाल जी चाबी। चलो। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितम्बूफलचारुपक्षम् उमास्तुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वरवरदाय स्वरूपाय लंबोदराय सकलाय जगतिजाय नागाननाय स्तुतिय कि विभूषिताय गौरीसाय गणनाथ नमो नमस्ते। तेन बद्धो बलिदाता ध्यान वेन्द्रो महाबल तेन त्वामन बांधिना में रक्षे माँ चल माँ चल।
गणेश जी के पूजा से ही शादी के सभी कार्यक्रमों का शुरुआत होता है। याद रखिए, ये धागा आप और वधू के हाथ में सारी रस्में पूरी होने तक यूं ही बंधे रहना चाहिए। जी। लक्ष्मी, ध्यान रहे हाँ बेटा कि रोली का ये धागा शादी की रस्में पूरी होने के बाद तक भी यूं ही बंधा रहे। अब तो फेरे होने के बाद ही खुलेगा ये धागा, समझी? और हाँ, ध्यान रहे, तेरी उछल कूद में इसे कुछ होने मत देना। ना धीरता ना